लीला अपने पुराने चरित्र से मंत्रमुग्ध होकर पहाड़ी पर स्थित पुराने घर में चली गई, लेकिन एक चीज़ ने उसे परेशान कर दिया। हॉल के अंत में बड़ी दूसरी मंजिल पर वहाँ पे एक खिड़की थी और उसे वहाँ पर हमेशा कुछ गलत महसूस होता था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उस रात वो खिड़की नहीं खुली और उसने उस रात कसम खाई कि उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। एक तूफानी शाम को जैसे ही आकाश में बिजली चमकी, लीला हॉल से नीचे चली गई। खिड़की पर उसकी नज़र पड़ी। थोड़ी देर के लिए उसने शीशे के दूसरी तरफ एक आकृति खड़ी देखी। फटी हुई पोशाक में एक महिला खाली खोखली आंखों से उसे घूर रही थी। दिल तेजी से दौड़ रहा था। लीला ने दलान की रोशनी पर हाथ फेरा। खिड़की फिर से खाली थी, बस शीशे पर बारिश की धरियां पड़ रही थी। अपने डर को दूर करने का उसने दृढ़ संकल्प करके अपने डर को दूर करने का संकल्प लिया। वह उसके पास पहुंची। यहाँ कुछ भी नहीं था। उसने अपनी हथेली को ठंडे गिलास पर दबाते हुए फुसफुसाया। दूसरी तरफ एक हाथ का निशान दिखाई दिया। लीला लड़खड़ाते हुए वापस लौटी। उसकी सांसें अटक रही थी। फिर धीरे धीरे हाथ का निशान शीशे के नीचे की ओर खींचने लगा, जैसे कोई खिसक रहा हो। अगली सुबह उसे खिड़की के पास एक फर्श बोर्ड के नीचे एक पुरानी तस्वीर छिपी हुई मिली। इसमें वही महिला दिखाई दी जिसकी आंखें दुख से भरी हुई थी और वह घर के सामने खड़ी थी। पीठ पर लिखा था, वह यहाँ से गिर गई। उस रात से खिड़की खुली रही, चाहे लीला ने उसे बंद करने की कितनी भी कोशिश की।